नमस्कार, आज का सच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पायल। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो छाई रही आज सुर्खियों पर। आर्थिक तंगी एवं रंगदारों से तंग आकर गोधर काली बस्ती की महिला ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आत्मदाह करने का किया प्रयास। जिला प्रशासन ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आज एसपी कार्यालय में एसपी हेमंत टोपो ने नए एसपी राकेश बंसल को दिया पदभार। एसपी राकेश बंसल ने कहा, कोयलांचल में कानून का राज चलेगा। माडा कर्मियों ने माडा कार्यालय के समक्ष अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर बैठे 3 दिवसीय धरने पे। और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में निरसा नागरिक समिति के सदस्यों ने NH2 सड़क निर्माण के विरोध में निकाली रैली। अब खबरें विस्तार से। केंदुआली थाना अंतर्गत गोधर काली बस्ती की रहने वाली रजनवा देवी आज धनबाद रणधीर वर्मा चौक पर अपने आर्थिक तंगी एवं लोडिंग पॉइंट में रंगदारों द्वारा शोषण से तंग आकर अपने आप को आत्मदाह करने का प्रयास किया। वहीं मौके पर दंडाधिकारी धनबाद SI एवं महिला कांस्टेबल ने आत्मदाह करने से रोका। वहीं जबरन पकड़कर SDO कार्यालय ले जाने लगे। चलिए ना, आपके वहीं महिला का आरोप है कि हमें न्याय नहीं मिला है। मेरा पति एवं 3 पुत्र 3 महीने से झूठे मुकदमे में जेल में बंद हैं। वहीं लोडिंग पॉइंट में रंगदारों द्वारा हमें तंग किया जाता है और हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसी से तंग आकर आज हम आत्मदाह करने जा रही थी। आप आत्मदाह का क्यों कर रहे हैं? हम लेकर रहे जल हथिया के सुबह लोडिंग नहीं दे रहा है। हम लोडिंग करते हम अपना गाड़ी लोडिंग हम जान बेकसूर के 3 गो लड़का के जेल फंसैले है। बेकसूर के हमको इज्जत पर धावा के लिए शंकर विश्वास रोशन घंटू राम वृक्ष राम गोविंदर राम कारू राम खुलाल राम की जबकि क्रिमिनल है भगवान दास वहीं SDO अभिषेक श्रीवास्तव ने महिला से पूछताछ की और जेल भेज दिया। अभी जैसे पकवाया उसको तो भेजना है। जेल जाएगा, ठीक है। मेरा पति भी जेल है, हम भी जेल जाएगा। अच्छा, ठीक है। उल्टे हम लोग का गाड़ी लोडिंग करते हैं। बाहर होने हमरा दिक्कत करे, घर से इज्जत पर धावा करता बाहर ले जाता है। हमारे संवाददाता ने घटना के संबंध में SDO अभिषेक श्रीवास्तव से बातें की। रजनवा देवी नाम है इनका। एरिया 6 कुसुंडा एरिया से बिलोंग करती हैं। इनका कुछ शिकायत है कि इनको कुछ रोजगार नहीं मिला इनका, और इनके पति को कतिपय आपराधिक मामलों में जेल भेजा गया है। तो इनका कहना है कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो दुर्भावपूर्ण घटना है और इस संबंध में ये समुचित जगह पे कागजात न दी, अनावश्यक रूप से दबाव की राजनीति कर रही है और आत्महत्या के धमकी दी और अभी आपके सामने ही मिल गई। तो इसे सुसंगत धारा के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। अभी सर केरोसिन तेल जिस तरह छिड़क के आत्मदाह कर रहे थे, क्या नहीं, वो इल्लीगल काम कर रहे थे। इल्लीगल काम वो चूँकि बता दी थे, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर पर्याप्त पुलिस और मजिस्ट्रेट भेजा है, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है। तो मरने तो नहीं देंगे किसी को। अब गलत काम किए हैं, इसके लिए वो कानूनी कार्रवाई होगी। थाना प्रभारी इसको भी रिमांड करेंगे, जेल भेजेंगे। जो समस्या बता रहे हो उसका निदान, समस्या का निदान तो निश्चित रूप से समस्या का निदान होना चाहिए। तो उसके लिए अप्रोप्रिएट फॉरम है। मैंने हम मर जाएंगे ये कह के और तुरंत समस्या निदान हो जाए ऐसा तो नहीं। अगर उनकी समस्या है, मेरे पास कभी अप्रोच नहीं किया। वो तो आपके सामने नाम इनसे पूछे। सगरों कागज दिए हैं हमसे। आप मिलने आते हैं तो हर समय मिलते हैं, लोग भी मिलते हैं। पेपर हमने देखा। तो हमारा जो काम है विधि व्यवस्था से संबंधित, तो हम तो आज धनबाद के नए एसपी राकेश बंसल ने पदभार ग्रहण कर लिया।
वहीं आपको बता दें कि सबसे पहले धनबाद के नए एसपी राकेश बंसल ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली। इसके बाद धनबाद एसपी एवं पलामू के डीआईजी हेमंत टोपो ने अपने कार्यालय में नए एसपी राकेश बंसल को पदभार दिया। पदभार लेने के बाद एसपी राकेश बंसल ने पत्रकारों से बातें की और कहा, धनबाद में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना पहली प्राथमिकता होगी। क्राइम कंट्रोल व क्राइम डिटेक्शन पर विशेष जोर रहेगा। पुलिस पब्लिक के बीच संबंधों को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं धनबाद को पहले से जानता हूं। धनबाद के लोग कानून मानने वाले लोग हैं और उन्होंने कहा कि कोयलांचल में कानून का राज चलेगा। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए, प्राथमिकताएं तो पुलिस की कानून में विद्यमान है। सबसे पहला है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, डिटेक्शन ऑफ क्राइम। उसके अलावा पब्लिक और पुलिस के बीच में अगर कोई दूरी है उसको दूर करना और एक वेलफेयर ऑफ पुलिस पर्सनल्स। तो प्राथमिकताएं हैं। और इसके अलावा क्योंकि ये ट्रैफिक जिला भी है तो एक ट्रैफिक की समस्या रहती है, तो हम चाहेंगे कि जो कानून ने हमको दायित्व दिया है करने के लिए, तो वही दायित्व अगर हम अच्छे से निभा पाएंगे तो समझेंगे अच्छी बात है। धनबाद जिला एक तो कई मामलों में संवेदनशील है। यहाँ आए दिन लोडिंग पॉइंटों पे हिंसक झड़प हुआ करते हैं, आर्थिक अपराध के रूप में भी जाना जाता है। तो उस पर नियंत्रण के लिए क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, इस टाइम मेरा ये कह देना कि जब तक प्रॉब्लम को समझा नहीं जाए तब तक कोई नीति बना लेना पहले से ही मुझे लगता है ठीक नहीं है। सबसे पहले कि प्रॉब्लम को समझना। अभी तो हम आए हैं, प्रॉब्लम को समझना बाकी है। जब प्रॉब्लम को समझेंगे तब उसका हल निकाला जाएगा। प्रोबेशनरी पीरियड में भी आपने यहाँ कदरास में काम किया, जो कि कोलफील्ड एरिया है। ऐसे तो कोलफील्ड एरिया हमने गोडा में भी काम किया है और कोलफील्ड एरिया कुछ देवघर भी है, पर हर जगह की अपनी एक मानसिकता होती है। जैसे आपने कहा कि धनबाद संवेदनशील है, तो उस संवेदनशीलता को हो सकता है कि गोडा में वैसी संवेदनशीलता नहीं हो। पब्लिक की क्या मेंटेलिटी है, मीडिया का कितना सहयोग रहेगा, इन सब बातों का समावेश जब होगा तब पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो जब तक प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तो उसका सोल्यूशन अभी देना ठीक नहीं है। बागमारा के कपुरिया मोड़ पर आसू कार्यकर्ताओं ने अपने सुप्रीमो का जोशो खरोश के साथ भव्य स्वागत किया। इस मौके पर टुंडी विधायक राजकिशोर महतो, आसू नेता अशोक चौहान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस जोरदार स्वागत को देख सुदेश महतो ने बागमारा के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट किया। गठबंधन के बारे में कहा कि गठबंधन पर जनता की मुहर लगी हुई है जो कभी भी नहीं खत्म हो सकता। हमारे संवाददाता ने आसू सुप्रीमो सुदेश महतो से बातें की। हम आभार व्यक्त करते हैं कि सारे कार्यकर्ताओं का, यहाँ के लोगों का। गठबंधन पर सवाल उठ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? कोई सवाल नहीं है, गठबंधन पर जनता का मुहर लगा हुआ है।
धनबाद में डीसी का पदभार ग्रहण करने के बाद कृपानंद झा पहले BCCL एरिया 9 के घनुआडीह कोल माइंस में लगी आग का निरीक्षण किया। रेड फ्लेम नहीं चाहिए, ब्लू फ्लेम। हम लोग को तो कैमरा और कहा माइंस में लगी आग की काफी भयावह स्थिति है। जल्द से जल्द यहां के लोगों को मास्टर प्लान के तहत पुनर्वास किया जाएगा। JRDA और BCCL पुनर्वास के काम में लगी है और खतरे में घनुआडीह OP भी है, इसे भी शिफ्ट किया जाएगा। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेने के लिए और कंप्यूटर वगैरह पे तो देख रहे थे प्रेजेंटेशन, सोचे खुद जाके देखें कि क्या सिचुएशन है, कितना इंटेंसिटी का आग है, वही देख रहे थे। है सिचुएशन तो गंभीर है, यहाँ पे देख ही रहे हैं आप, आग है यहाँ पे तो, और इस तरह के कई सारे हैं। तो सारा डिटेल प्लान बना हुआ है, उसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा। उस पर एक माहौल बना के उसमें लोगों के उसके लिए JRDA काम कर रही है अपना और BCCL भी कर रही है। उसी काम को एक्सपेडाइट करना है जो मास्टर प्लान का अल्टीमेट गोल है, तो उसकी दिशा में प्रयास किया जाएगा कि लोगों को तकलीफ दूर की जाए। उस पर तो उसकी तेजी की जाए। जो भी लैंड एक्विजिशन का या लैंड ट्रांसफर का इशूज पेंडिंग है उसको एक्सपेडाइट करके हाँ बताया गया है। और शिफ्ट करने के लिए लोकेशन अभी जो आइडेंटिफाई किए हैं OP प्रभारी बता रहे हैं शायद उतना मतलब प्रॉपर नहीं है, तो हम लोग देखते हैं कोई अच्छा साइट मिलेगा तो उसको शिफ्ट किया जाएगा। अब तो ये तो ऐसा तो बहुत सारा इशूज है। अभी इंडिविजुअल केस पे कमेंट करना ठीक नहीं होगा मेरा, लेकिन ओवरऑल रिहेबिलिटेशन की जरूरत तो है या रिसेटलमेंट की, तो उसके दिशा में प्रयास किया जाए। हाँ फास्ट उसका गति प्रदान हो उसको, और जो टाइम बाउंड है उसमें हम लोग प्रयास करेंगे। धनबाद उपायुक्त अपने पत्नी के साथ निरीक्षण को पहुंचे थे। अब वक्त है ब्रेक के बाद एक बार फिर आज का सच में आप सभी का स्वागत है। धनबाद रेल डाक सेवा DH प्रमंडल धनबाद अधीक्षक कार्यालय के समक्ष संयुक्त संगठन FNPO और NFPE के द्वारा अपनी 40 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना का नेतृत्व संयुक्त के प्रदेश सचिव अशोक कुमार सिंह कर रहे थे। RMS यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डाक विभाग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जब तक मांगे पूरी न होंगी तब तक हम संघर्ष करेंगे। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने अशोक कुमार सिंह से बातें की। 6 मई से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमारे यहाँ जो कार्यरत जो कर्मचारी हैं, चाहे वो क्लास 3 हो, चाहे क्लास 4 हो, चाहे किसी वर्ग का हो, जब उनकी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उन्हें किसी भी आश्रित परिवार को नौकरी नहीं दिया जाता है। उसमें कोटा है कि 5% कोटे के अंदर ही दिया जाएगा। तो हमारी मांगे हैं कि जो भी व्यक्ति मर जाता है ड्यूटी के दौरान, उसे एक आश्रित परिवार के बाल बच्चों को नौकरी दिया जाए। दूसरी मांगे हैं कि 7वां वेतन आयोग में हमारे GDS कर्मचारी जो ग्रामीण डाक सेवक है, उनको जो है 7वें वेतन आयोग में शामिल नहीं किया गया है। हमारी मांगे हैं कि उनको जो 2,50,000 हमारे पूरे देश में कर्मचारी हैं, उनको 7वें वेतन आयोग में शामिल करो। तीसरी हमारी मांगे हैं कि हमारा DA जो है महंगाई भत्ता है, वो जो है 100% पार कर चुका है, उसको 1/1/2014 से मूल वेतन में शामिल करो। इसके बाद हमारी मुख्य मांगे हैं कि जब भी पे कमीशन बैठा है, कोई भी हमारी पुरानी जितनी भी सरकारें रही हैं, 100% से ज़्यादा DA हो जाने के बाद 25% हम लोग को इंटरव्यू के रूप में भुगतान किया जाता था, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा कर्मचारियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसे भी निरस्त किया जा चुका है। कब तक धरने पर हैं आप लोग? ये धरना आज हम लोग का 1 दिन का सांकेतिक धरना है। इसके बाद 2, 3
2015 को हम लोग राज्य स्तरीय रांची में धरना देंगे। इसके बाद हम लोग 5वें महीने में हम लोग दिल्ली महानिदेशालय के सामने धरना देंगे। बागमारा के कतरास बाजार स्थित शरद नंदकिशोर सोलंकार ज्वेलर्स में बीती रात चोरों ने चोरी कर लिया। मामला कतरास थाना का है। दुकान का शटर काटकर ग्रिल का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे और वहां रखे आभूषणों को ले भागे। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल मामला दर्ज कर छानबीन चल रही है। इधर से हम लोग पार हुए तब तक कुछ नहीं था, लेकिन हमको फिर फोन आया लगभग 5:30 सवा 5 बजे कि दुकान का शटर टूटा हुआ है, उसका आपका ताला वगैरह सब गिरा हुआ है। तो हमको विश्वास नहीं हुआ कि भाई ऐसा तो ही रोड में नहीं होना चाहिए, कभी होता भी नहीं है, ये पहला बार है कि ऐसा हुआ है। तो फिर जैसे ही हम आए तो देखें कि सब ऐसा टूटा उटा है, सामान बिखरा पड़ा है, गुड़िया वगैरह, पीछे का गोदरेज भी टूटा हुआ है। मैंने नुकसान तो हुआ है, लेकिन अमाउंट का देखिए अभी हम लोग ये नहीं कर पाएंगे ना। ज्वेलरी का इस रोड में पहला बार हुआ। मान लीजिए कि प्रशासन तो अपना तरफ से काम करती है, लेकिन फिर भी इधर पेट्रोलिंग अगर रोज होता और 2-3 टाइम होता तो शायद ये घटना नहीं हो सकता था। आज धनबाद माडा कार्यालय के समक्ष प्राधिकार बचाओ संघर्ष समन्वय समिति ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर आज से धरना पर बैठ गए हैं। ये आज से लेकर 23 फरवरी तक धरना पर बैठेंगे। माडा कर्मी का कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग 24 तारीख से हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने माडा कर्मी श्याम नारायण दुबे से बातें की। आंदोलन में हमारा 6 मांग है, जिसमें पहला मांग है प्राधिकार में 1 से 6 से प्रभावी केंद्रीय वेतन को अविलंब लागू किया जाए। दूसरा है जिन कर्मचारियों को एसीपी की सुविधा नहीं दी गई है उन्हें एसीपी दिया जाए। तीसरा का है 5 किस्त प्राधिकार में डीए महंगाई भत्ता लागू नहीं है, उसको अविलंब लागू किया जाए। चौथा है प्राधिकार में जितने भी रिटायरमेंट कर्मचारी और मृत कर्मचारी का जो बकाया पावना है उसको एक भुगतान किया जाए। और पांचवा है कि मृत कर्मचारियों के आश्रित को नियोजित किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं 150-200 कर्मचारी मर चुके हैं, लेकिन उसके परिवार को नियोजित नहीं प्रबंधन द्वारा किया गया है। छठा मांग है हमारा 30 महीना का बकाया वेतन जो एक मुश्त भुगतान करने का बात है। इसके संबंध में आपसे कहना यही चाहूँगा कि यह मांग कोई नई नहीं है। इसके संबंध में 2-3 बार पहले भी आंदोलन हो चुका है और जिला प्रशासन के मध्यस्थता से प्राधिकार प्रबंधन जो है समझौता कर देता है। समझौता के आलोक में कार्यालय आदेश निर्गत करता है, लेकिन उसको कुछ दिन के बाद रद्दी के टोकरी में फेंक देता है और इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, जिसके परिणाम स्वरूप प्राधिकार कर्मचारियों का जो आर्थिक समस्या है काफी दयनीय है। मैं 22 तक हमारा जथेवार धरना है, 23 तारीख को जेल भरो अभियान है और विशाल प्रदर्शन है और 24 को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस कोयलांचल की जनताओं से सहृदय से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस विषम आर्थिक स्थिति जो झेल रहे हैं प्राधिकार कर्मचारी, मानवता के नाम पर मदद करें, यही हमारा संदेश है। आप
आज रणधीर वर्मा चौक के धरना स्थल पर भाकपा माले ने 1 दिवसीय धरना दिया। धरना का नेतृत्व माले के नेता सुबल दास कर रहे थे। धरना धनबाद के सभी प्रखंडों में चल रहा है। वहीं आपको बता दें, केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दे रहे थे। वहीं इस संबंध में भाकपा माले के जिला महामंत्री नागेंद्र कुमार ने हमारे संवाददाता को बताया। पर पूरे झारखंड में आज जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारीबाग में आ रहे हैं रेल स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए, इस अवसर पर AIPF की ओर से पूरे राज्य में विरोध हम लोग जता रहे हैं। भाकपा माले के नेतृत्व में आज का दिन हम लोग ये बताना चाहते हैं कि चुनाव के समय भाजपा और नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था उस वादा का क्या हुआ, और सरकार बनने के बाद वादे तो पूरे नहीं हुए। नई भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लागू हुआ है, उसके खिलाफ में कोल इंडिया को निजी मालिकों के हाथ में। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाकी खबरों के साथ कराएंगे आपको रूबरू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आज का सच में आप सभी का स्वागत है। निरसा प्रखंड से निरसा चौक तक माले ने मानव श्रृंखला बनाते हुए एक रैली निकाली। इस रैली में जमकर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की गई और भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का विरोध किया गया। हम आपको बता दें, पूरे राज्य में बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टी गोलबंद हो गई है और मजदूरों और गरीब तबके के लोगों का सहारा लेकर सरकार को घेरने में लग गई है। भूमि अधिग्रहण बिल अध्यादेश वापस लो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, जिंदाबाद, वापस लो, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश वापस लो, टोल लाइसेंस बिल अध्यादेश वापस लो, मीडिया से बात करते हुए माले नेता ने बताया कि बीजेपी सरकार ने अच्छा दिन दिखाकर यहां की जनता को बुरा दिन दिखाने की शुरुआत की है। ये पार्टी सिर्फ कोऑपरेटिव के लोगों के लिए है, गरीब के हित के लिए नहीं सोच रही है। जमीन अधिग्रहण मुद्दे पर माले नेता ने कहा कि रैयतों की पहचान यहां मिटा दी जा रही है, जिसके माले खिलाफ है और आने वाले दिनों में माले उग्र आंदोलन करेगा। अभी जो सब विदित है कि कोल माइंस का जो एक बिजनेस लाइसेंस की एक प्रक्रिया शुरू हो गई, मनमतंग तरीके से बहुमत सरकार आने के बाद इन्होंने जो वादा खिलाफी किया है, अच्छा दिन लाने की जो बात कही है, पूरा ये बुरा दिन का एक ये है कि ये कॉरपोरेट परस्ती गवर्नमेंट है। इसमें अंबानी का राज चल रहा है, मित्तल का राज चल रहा है, जिंदल का राज चल रहा है और मजदूर वर्ग को उसके हाशिए पर ठेला जा रहा है। जमीन का जो अधिग्रहण जो अध्यादेश है, हम उसके खिलाफ में है कि यहाँ पर रैयत की जो पहचान है उसको मिटा दी जा रही है। निरसा नागरिक समिति के बैनर तले NH2 पर रैली NH के निर्माण के विरोध में निकाली गई। निरसा नागरिक समिति के सदस्यों के साथ तमाम दुकानदार व निरसा विधायक अरूप चटर्जी भी इस रैली में मौजूद थे। हम आपको बता दें कि NH2 का निर्माण निरसा क्षेत्र में हो रहा है, जिसका विरोध नागरिक समिति समेत निरसा के तमाम दुकानदार कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए नागरिक समिति के उपाध्यक्ष ने बताया कि निरसा में NH2 का निर्माण किया जा रहा है, जबकि निरसा क्षेत्र भू-धसान क्षेत्र है। वहीं उपाध्यक्ष ने बताया कि रोड के निर्माण के साथ NH2 पर
30 फुट की दीवार सड़क के दोनों तरफ दिया जा रहा है, जिसकी वजह से निशा में रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। अगर उपाध्यक्ष की माने तो उनका कहना है कि जिला सहित राज्य को भी इसकी जानकारी है कि ये भूधसान क्षेत्र है। वहीं मीडिया से बात करते हुए विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि अभी तत्काल कार्य को रोक दिया गया है और अगर मांग नहीं मानी गई तो हम इसका विरोध आगे भी जारी रखेंगे। अरूप ने कहा कि NH में इस तरह निर्माण से लोगों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। नहीं, देखिए, हम लोग राज्य सरकार से एवं केंद्रीय सरकार से दोनों जगह से यहाँ की जनता ने, निरसा नागरिक समिति ने मांग किया है जो अंडर ब्रिज बनाने से काफी हद तक यहाँ जो बिजनेस है, दुकानें हैं, घर है, टैक्सी स्टैंड, टेम्पू स्टैंड, ये तमाम चीज यहाँ खत्म हो जाएगी। यहाँ लोगों की मांग है जो फ्लाईओवर, अंडर ब्रिज के जगह फ्लाईओवर बनाया जाए ताकि फ्लाईओवर के नीचे हम लोग तमाम चीजों को शिफ्ट कर सकें और फर्दर जमीन अधिग्रहण ना हो। फ्लाईओवर के नीचे से ही 2 रास्ता बने तो हम समझते हैं जो लोकल गाड़ी का भी दिक्कत है। देखिए, प्रधान सचिव से भी बात हुई, वो DPR बनाने की भी आदेश दे दिए और अगर नहीं होती है तो फिलहाल हम लोग काम जिस तरीके से बंद रखे हुए हम लोग बंद रखेंगे, हम लोग इसका विरोध आगे भी जारी रखेंगे। आज वार्ड नंबर 10 में मुख्यमंत्री सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत वार्ड नंबर 10 के 6 जन वितरण दुकानों में 10 रुपये में साड़ी एवं 10 रुपये में धोती वितरण किया गया। इस मौके पर वार्ड नंबर 10 के पार्षद संजय कुमार ने अपने हाथों से BPL कार्डधारी एवं अनउदय कार्डधारी के बीच वितरण किया। हमारे संवाददाता विजय वरुण ने इस संबंध में वार्ड नंबर 10 के पार्षद संजय कुमार से बातें की। तो वार्ड में सड़िया जितना पीडीएस दुकान है वहाँ पर सोना सोमरन का माध्यम से मुख्यमंत्री जी का आदेशानुसार के पालन करते हुए आज धोती और साड़ी BPL कार्डधारियों को दिया गया है। आज कितने वार्डों में बताया, कितने जनवितरण दुकानों में बढ़ रहा है यहाँ पर? अभी तो यहाँ पहले बढ़ चुका है लेकिन आज यहाँ बढ़ रहा है सड़िया तरफ। चलते चलते एक बार फिर से जान लेते हैं आज कौन सी खबरें रही सुर्खियों पर। आर्थिक तंगी एवं रंगदारों से तंग आकर गोदर काली बस्ती की महिला ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आत्मदाह करने का किया प्रयास। जिला प्रशासन ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आज SP कार्यालय में SP हेमंत टोपो ने नए SP राकेश बंसल को दिया पदभार। SP राकेश बंसल ने कहा कोयलांचल में कानून का राज चलेगा। माडा कर्मियों ने माडा कार्यालय के समक्ष अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर बैठे 3 दिवसीय धरने पे। और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में निरसा नागरिक समिति के सदस्यों ने NH2 सड़क निर्माण के विरोध में निकाली रैली। आज का सच में आज इतना ही। अगर आप अपने आसपास की कोई भी खबर से हमें रूबरू कराना चाहते हैं या कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है कृष्णा मार्केट, तिवारी गली, बैंक मोड़, धनबाद। मोबाइल 9334552400, 98351420055, 9939148 आज का सच न्यूज देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं आजकासच.in। नई और ताजा तरीन खबरों के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज का सच के पूरे परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।